NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 7वें चरण का चुनाव होना है बिहार में। 6ठे चरण का हो चुका है। 7वें चरण के जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनको जिताना है। विधानसभा की सीट भी लड़ रहे हैं, ये विधानसभा की सीट भी लड़ रहे हैं, लोकसभा की भी सीट लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? कहीं कोई चुनौती नहीं है। पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में हवा नहीं बल्कि तूफान है। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कटक तक नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सामाजिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक संकट खड़ा कर दिया गया है, उससे मुक्त होने के लिए पूरे लोग तैयार है। और ख़ास करके बिहार में जो महागठबंधन बना है, यह महागठबंधन न सिर्फ सामाजिक एकता का प्रतीक है बल्कि राजनीतिक एकता का भी प्रतीक है। आपस में ये हरा रहा है एक दूसरे को? कहीं भी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में यह आपस में हराने की कहीं कोई बीमारी नहीं रही है। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और ख़ास करके महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, दे आर लॉयल टू पार्टी एंड दे आर लॉयल टू देयर लीडर्स। हमारा उपेंद्र कुशवाहा जी जो RLSP के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बगल में काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा भतीजा जो है डेहरी से चुनाव लड़ रहा है, ये फिरोज जी। मतलब कि दोनों सीट पर ही नहीं बल्कि 8 जगह पर चुनाव हो रहा है और 8 जगह पर महागठबंधन की जीत होगी। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं के चेहरा पर जो मुस्कान है, अगर ये हारे हुए कैंडिडेट के प्रचार में लगे रहते तो चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं होता। बल्कि इसलिए पूरी अब हम आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ विनय कुमार गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, ये वैश्य बिरादरी के नेता हैं, डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हैं। तो हम यहाँ जब आए हैं करीब 1 बजे रात में, तो सवेरे हम सोचे कि भाई हमारे पुराने मित्र हैं फतेह बहादुर सिंह, उनसे हम मिले। और फतेह बहादुर सिंह पूरी ताकत से, तन मन धन से महागठबंधन के उम्मीदवार और ख़ास करके 2 उम्मीदवार, एक हमारे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और दूसरा मोहम्मद फिरोज। फतेह बहादुर जी तो तन मन धन से उपेंद्र कुशवाहा के भी लिए लगे हुए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया उनके साथ? देखिए, राजनीति में जो भी राजनीति कार्यकर्ता है, जो समेकित रूप से राजनीति का जो परिदृश्य उत्पन्न हो जाता है गठबंधन के समय, आपसी समझौता के समय, उसको समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर आरजेडी में गए, फिर आरजेडी से उपेंद्र कुशवाहा का गठजोड़ हो गया, वो फंस गए ना? ये मतलब फंसे नहीं है, ये फंसे नहीं है, बल्कि इनका जो महागठबंधन के प्रति जो कमिटमेंट, प्रतिबद्धता है, जिसको लालू प्रसाद यादव जी जान रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं, और पूरे बिहार का कुशवाहा समाज इस बात के लिए कायल है कि फतेह बहादुर सिंह, मतलब कि जब गठबंधन पार्टी का निर्णय हो जाता है उस निर्णय के साथ है। इसलिए आज न कल इनका भविष्य मतलब उज्जवल है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनना है तो उनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फतेह बहादुर सिंह जी एक प्रतिष्ठित स्थान पर होंगे। उनको मना लिया है आपने? मनाने का कोई सवाल नहीं। ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट, he is a man of commitment and he is loyal to नेतृत्व। He is sitting around you. Just let me ask him. आप बताइए क्या हालचाल है? आपको धोखा दिया, आप पहले कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा तभी आरजेडी में गए थे, अब उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ हैं, क्या करें? कितना मन से आप लगिएगा उनके काम में? जो देश में जो धारा चल रहा है, 2 धारा चल रहा है। एक चल रहा है मनुवादियों और सामंतवादियों का धारा और दूसरा चल रहा है अम्बेडकरवादी और समाजवादी धारा।
तो 100% दोनों धारा के बीच में आप फंस गए हैं। नहीं और समाजवादी सुन धारा लीजिए के साथ आप हैं। 100% अम्बेडकरवादी और समाजवादी धारा यहाँ केवल बिहार ही नहीं पूरे देश में जीतेगा, और समाजवादी धारा के बीच का बेटा दिल्ली के कुर्सी पर और बिहार की कुर्सी पर बैठने का काम करेगा। नहीं ठीक है, ये तो आपकी महानता है, लेकिन फतेह बहादुर तो दोनों धारा के बीच में फंस गए ना। नहीं, मैं समाजवादी धारा के बिल्कुल साथ हूँ। इसमें राजनीति में कोई फंसता और फंसाता नहीं है। आपको संपैथी है इनके साथ, ईमानदारी से बताइए। नहीं, देखिए, हमको इनके प्रति सम्मान का भाव है। ये दो धारा के साथ एक अंतर धारा है। सम्मान के साथ साथ थोड़ा सा विचार करिए। सम्मान के साथ मैं इनका सम्मान करता हूँ, इसलिए कि दो धारा के बीच में, गंगा और जमुना के बीच में जिस तरह से सरस्वती है, उसी ढंग से दो धारा के बीच में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की धारा है, उस धारा के साथ ये हैं। इसलिए मतलब पूरे हिंदुस्तान से सांप्रदायिक, सामंती और बगलाव विरोधी ताकतों को हराने का संकल्प इन्होंने ले लिया है। देव बाबू का नाम ले रहे हैं आप, उन्हीं के बेटे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सुनो ना भाई, राजनीति में रक्त पुत्र से बढ़ कर के विचार पुत्र होता है। हम जगदेव प्रसाद जी के न जात हैं न बिरादरी के लोग हैं, लेकिन उनके विचार के साथी हैं। रक्त पुत्र क्या नालायक है? नालायक नहीं है, हम नहीं किसी रक्तपुत्र को नालायक नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, चाहे कोई भी राजनीति हो, उसमें रक्तपुत्र से ज़्यादा महत्व विचार पुत्र का है। चलिए, विचार पुत्र का ज़्यादा महत्व है, रक्तपुत्र का कोई खास अहमियत है नहीं। नागमुनि रक्तपुत्र हैं और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए एंडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बचाने के लिए अब आरजेडी के बहुत ही अनुभवी नेता, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए रामचंद्र पूर्वे जी। अब देखना यह है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा को बचा पाते हैं। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन की बदौलत सिटी पोस्ट बिहार का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार।